आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी की ज़ेर-सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ। अपडेट करते चले, आपको अहम खबर से आगाह किया जा रहा है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी की ज़ेर-सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर दाखिला, खारजा और दिफा की शिरकत। इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने भी शिरकत की। इजलास में इलाकाई सलामती कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारहियत का मामला ज़ेर गौर आया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले इजलास में LOC पर भारतीय फौज के बिलाइश्तियाल फायरिंग और मासूम शहरियों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल और हालिया दहशतगर्दी के वाकयात पर गौर किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ज़मीर हुसैन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। ज़मीर, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात है? हुआ कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्की से वापसी पर यह इजलास तलब कर रखा था और आज वो जब यूं ही पाकिस्तान वापस आए तो इस इजलास में मौजूद थे और अभी तक वो इसकी ज़ेर-ए-सदारत उनका इजलास जारी है। और इस इजलास में मैं आपको बता दूं कि जो मियां मोहम्मद वाजपेयी के हवाले से भी बात हुई, लेकिन जो तमाम वफाकी वुज़रा इसमें मौजूद है, उसके अलावा तमाम मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान है वो यहाँ पे मौजूद है और जो कश्मीर की सूरत हाल है उससे बातचीत की गई है। हमारे ज़राए ने कंफर्म किया, क्योंकि अभी तक वज़ीर-ए-आज़म हाउस से या के कोई इस तरह जो एलामिया जारी नहीं किया गया आज के इजलास का, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि आज के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने जो तुर्की का दौरा किया उस हवाले से भी तमाम जो सरबराहान है उनको एतमाद में लिया गया, ब्रीफिंग दी गई है और उसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल है उससे बातचीत की गई है और हालिया जो भारत की तरफ से इश्तियाल अंगेजी और फायरिंग का सिलसिला है उसको भी देखा गया। उसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर रद्दुल फसाद आज जो ऑपरेशन जारी है उसको भी जो मामला को देखा गया, पाकिस्तान के बैरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। तो ये इजलास तकरीबन पिछले कई घंटों से जो जारी है। बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन तफसीलात से मैं आगाह करने के लिए।